दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो मशरिक़ वुस्ता को आलमी समंदरों से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 21 नॉटिकल मील है, जो तकरीबन 40 किलोमीटर बनती है। इस तंग तरीन समुद्री रास्ते से हर रोज तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल और लाखों क्यूबिक मीटर कुदरती गैस गुजरती है, जो पूरी दुनिया की जरूरत का तकरीबन 20% है। ये आबनाए हुर्मस खलीजी ममालिक को बहरे हिंद और वहाँ से दुनिया के दीगर हिस्सों से मिलाती है। ईरान और ओमान के दरमियान वाकई ये गुजरगाह आलमी तवानाई की सप्लाई की शहरग है, और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ईरान पर इसराइली हमले के बाद जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद कर दी, तेल की कीमत मिनटों में $80 से $120 तक पहुंच गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम आबनाए हॉर्मस को छोड़कर तेल और गैस की सप्लाई के लिए कोई मुतबादिल रास्ता बना सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो इसके क्या चैलेंजेस और नुकसानात हैं? पहली सूरत तो ये है कि सऊदी अरब में मौजूद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाए। सऊदी अरब में एक पाइपलाइन मौजूद है जिसको ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कहते हैं, जो खलीजे फारिस के साहिल से तेल लेकर बहरे अहमर के बंदरगाह यनबा तक पहुंचाती है। लेकिन इस पाइपलाइन की मौजूदा गुंजाइश तकरीबन 50 लाख बैरल यौमिया है, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस से गुजरने वाले तेल का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। इसका पहला बड़ा नुकसान ये है कि अगर सऊदी अरब इस पाइपलाइन को मुकम्मल तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो एक दिन में 20 मिलियन बैरल में से सिर्फ 5 मिलियन बैरल ही इस रास्ते से जा सकेगा, जबकि बाकी 15 मिलियन बैरल के लिए कोई हल नहीं है। और अगर इस पाइपलाइन की तौसी की बात की जाए, यानी 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ बैरल यौमिया करने के लिए कम से कम 20 से 25 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी दरकार होगी, और इसमें कई साल लगेंगे। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि ये पाइपलाइन कई गैर मुस्तहकम इलाकों से गुजरती है, जहाँ दहशतगर्दी और तखरीबकारी का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। अगर किसी वजह से इस पाइपलाइन को नुकसान पहुँच जाए तो इसकी मरम्मत में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं, और इस दौरान तेल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। तीसरा नुकसान ये है कि ये पाइपलाइन सिर्फ सऊदी अरब के तेल के लिए है। दूसरे खलीजी ममालिक जैसे कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरेन इससे फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि इन ममालिक का तेल सऊदी अरब तक पहुंचाने के लिए मजीद पाइपलाइंस बनानी पड़ेंगी, जो कि एक और बड़ा खर्चा है। दूसरी सूरत ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में रासुल खैमा या दूसरे खलीजी साहिल से तेल को ट्रकों में भरकर सहराई इलाकों से गुजारते हुए फजीरा तक पहुंचाया जाए, जो कि बहरे हिंद के साहिल पर वाक़ है। इस तरीके में तेल को टैंकर ट्रकों में भरकर सड़क के जरिए ले जाया जाएगा, लेकिन इस तरीके के बहुत से संगीन नुकसानात हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ट्रकों को खुद भी बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है। एक टैंकर ट्रक जो 30,000 से 40,000 लीटर तेल ले जा सकता है, वो खुद भी 100 से 150 किलोमीटर का फासला तय करने पर 30 से 40 लीटर डीजल खर्च करता है। रासुल खैमा से फजीरा का फासला तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर है, और इस फासले को तय करने में हर ट्रक रोजाना 40 से 50 लीटर डीजल खर्च करेगा। अगर हम 20 मिलियन तेल को ट्रकों से ले जाना चाहें तो हमें हजारों ट्रकों की जरूरत होगी, जो रोजाना लाखों लीटर डीजल खर्च करेंगे, जो खुद एक बहुत बड़ा तेल का ज़या है। दूसरा नुकसान ये है कि ट्रकों की गुंजाइश बहुत महदूद है। एक बड़ा टैंकर ट्रक ज्यादा से ज्यादा 40,000 लीटर तेल ले जा सकता है, जो तकरीबन 250 बैरल बनता है। 20 मिलियन बैरल तेल को ले जाने के लिए हमें रोजाना 80,000 ट्रकों की जरूरत होगी, जो कि एक नामुमकिन काम है। तीसरा नुकसान ये है कि 80,000 ट्रकों को चलाने के लिए हजारों ड्राइवरों की जरूरत होगी, जो कि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक मसला है। इन ड्राइवरों की तनख्वाहें, उनकी रिहाइश, उनकी खुराक और उनकी हिफाजत का इंतजाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चौथा ये है कि ट्रकों के जरिए तेल ले जाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। एक ट्रक को रासुल खैमा से फजीरा तक जाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, और वापसी में भी इतना ही वक्त। यानी एक ट्रक दिन में सिर्फ एक ही चक्कर लगा सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 2 चक्कर, जो नाकाफी है। पांचवा नुकसान ये है कि ट्रकों की बड़ी तादाद सड़कों पर ट्रैफिक का बाइस बनेगी, जिससे हादसात का खतरा बढ़ जाएगा। अगर किसी ट्रक को हादसा पेश आ जाए तो हजारों लीटर तेल जाया हो सकता है और माहौल को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। तीसरी सूरत ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में खलीजे फारिस के साहिल से लेकर बहरे हिंद के साहिल तक एक नई पाइपलाइन बिछाई जाए, जो रासुल खैमा या अबू जबी से शुरू होकर फजीरा तक जाए। ये फासला तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर है। इस पाइपलाइन की तामीर के बहुत से नुकसानात हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि इसकी तामीर की लागत बहुत ज्यादा है। 100 से 150 किलोमीटर लंबी बड़ी गुंजाइश वाली पाइपलाइन बिछाने के लिए कम से कम 10 से 20 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी दरकार होगी। इसमें जमीन की खरीदारी, पाइपलाइन का मवाद, इसकी तनसीब, पंपिंग स्टेशंस और दीगर अखराजात शामिल हैं। दूसरा नुकसान ये है कि इस पाइपलाइन को सहराई इलाकों से गुजारना पड़ेगा, जहां रेत के टीले, सख्त चट्टाने और मुश्किल जोग्राफिया है। ऐसे इलाकों में पाइपलाइन बिछाना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ज्यादातर इलाका रेती सहरा है, जहाँ रेत मुसलसल
मुसलसल हरकत करती रहती है। रेत के टीले पाइपलाइन को दबा सकते हैं या उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से मुसलसल देखभाल की जरूरत होगी। इस इलाके में गर्मी का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, जिससे पाइपलाइन के धात के मवाद पर दबाव पड़ता है। धात फैलती और सिकुड़ती है, जिससे पाइपलाइन में दरारें पड़ सकती हैं या जोड़ कमजोर हो सकते हैं, जिससे तेल के रिसाव का खतरा होता है। पाइपलाइन को कई बार पहाड़ों और वादियों से गुजारना पड़ेगा, जिसके लिए महंगी टनलिंग और पुलों की तामीर दरकार होगी, जो कि खर्चे में मजीद इजाफा करेगी। तीसरा नुकसान ये है कि इस पाइपलाइन की गुंजाइश महदूद होगी। ज्यादा से ज्यादा ये 20 से 30 लाख बैरल यौमिया तेल ले जा सकती है, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस की गुंजाइश का सिर्फ 10 से 15% है। बाकी 85% तेल के लिए फिर भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मस ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। नतीजा ये कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को मुकम्मल तौर पर छोड़ना एक इंतहाई मुश्किल, महंगा और अमली तौर पर नामुमकिन काम है। हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को महफूज बनाना ही सबसे बेहतर, सस्ता और अमली हल है। दूसरी बात यह है कि मुस्तकबिल का असल हल शायद इन नए रास्तों में भी नहीं, बल्कि तवानाई के मुतबादिल जराए में है, जैसे शमसी तवानाई, हवा की तवानाई और एटमी तवानाई, ताकि तेल और गैस पर इन्हिसार कम किया जा सके। हुकूमत को चाहिए कि तवानाई के इन मुतबादिल जराए पर ज्यादा गौर करें और अपने मुल्क से खुद तेल निकालने की कोशिशें करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज।